ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और बड़ी चटपटी सी वीडियो आपकी खिदमत में लेके आया हूँ क्योंकि बड़ा मजा आने वाला है। जो राजा है, राजे का बाजा फिर से बजने वाला है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि मेरी जो जो एक पब्लिक किस्म का जो फटा हुआ है, वो सबसे ज्यादा इसके साथ हुआ है, लेकिन बाकियों के साथ भी हुआ है, वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हुआ है, लेकिन इसको मैं पहले दिन से फ्रॉडिया कहता चला आ रहा हूँ। और मजा तो तब है जब आपके अपने हवारी या आपके अपने दोस्त या वो लोग जो आपकी साइड पे सपोजिटली हैं, वो भी आपको फ्रॉडिया बोले। तो ये सिर्फ मैं इसको फ्रॉडिया नहीं बोल रहा। अब पहले अब्बास हैदर ने ये नहीं कहा, वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन शिकवा उसने किया। ये वीडियो जाकर देख लीजिए कि किस तरह डिबेट में जब इसकी धुलाई हुई तो बजाय इसके कि डिबेट का जवाब देता, 5 मिनट के बाद में गूंगलों से मट्टी झाड़ने के लिए पोस्ट डिबेट एनालिसिस करके भाग गया और सारा गुस्सा अब्बास हैदर के ऊपर निकाल दिया, उसको गंदी गंदी गालियां पड़वा दी और खुद भी दे दी बीच में। तो अब्बास हैदर ने भी पूरी डिटेल से ये वीडियो बनाई जिसमें बताया कि यार ये कितना डिसऑनेस्ट आदमी है, किस तरह झूठी बातें इसके बेचारे के जिम्मे लगा गया। अच्छा चलो, अब्बास हैदर भी फारिग है, उसको इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट बोला। अच्छा, इसके अपने जो साथ बैठते हैं मुफ्ती वाजिदी साहब, उन्होंने इसको पकड़ लिया कि ओ भाई ओ मामे, जाके एवं ही साडे वालों साडा नुमाइंदा बन के पुठियां सीधियां गल्लां करके चौके छिक्के मार के आ जाते हो, गंद हमारे लिए खिलार आते हो। तो उन्होंने क्या बोला सुनिए। ये चाहूंगा कि अगर आपकी वीडियो में ये डिटेल एनालिसिस आए कि भाई चलो ठीक है, मौलाना मौदूदी, मुफ्ती तकी उस्मानी वगैरह ये हजरात या जलालैन। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैंने सूरह तलाक की चौथी आयत कोट की जिसके अंदर ये था कि जिन बच्चियों को भी हैज आना शुरू नहीं हुआ उनकी भी इद्दत उतनी है जितनी बाकी औरतों की है। तो इस पे इससे ये जाहिर होता है कि आप जिन बच्चियों को हैज नहीं आया उनसे भी शादियां कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जिस तरह मुफ्ती वाजिद साहब कह रहे हैं और वो अग्री कर रहे हैं उस इंटरप्रिटेशन से, अल जलालैन और मौलाना मौदूदी वगैरह सबकी इंटरप्रिटेशन इसके ऊपर इत्तेफाक है, राय है कि इसका मतलब वही है कि उन बच्चियों की बात हो रही है जिनको भी हैज आना शुरू नहीं हुआ। राजे ने एवं ही अपनी इंटरप्रिटेशन बना दी कि नहीं नहीं ये उनका जिक्र नहीं हो रहा, पता नहीं किसका हो रहा है, हमें नहीं पता। तो अब मुफ्ती वाजिदी साहब के लिए फिर ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जो उनके साथ मनसब शेयर करता है वो अजीब बात कर रहा था। लोगों ने मुफ्ती वाजिदी साहब से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि हारिस ने ये जो बात की है इसका जवाब दे दे सर। तो उन्होंने कहा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, राजा देगा। तो सुनिए, राजा ने आज तक जवाब नहीं दिया। फ्रॉडिया आदमी, क्योंकि झूठा आदमी डिबेट में झूठ बोल के निकल गया, बाद में लोग पकड़ लेते हैं, तो जवाब नहीं दिया। सुनिए जरा, ये है इसका बेसिकली कॉन्टेक्स्ट। या जो भी, ये सब एक तरफ, लेकिन हमारे पास भी क्लासिकल टाइम से स्कॉलर्स हैं। यानी अगर कोई मसलन कोई आज के दौर में मसलन मोहम्मद अब्दुहू हैं, रशीद रजा हैं, या इसके अलावा कोई दूसरा इस तरह के जो मुफस्सिर हैं, ये मॉडर्न दौर के मुफस्सिर हैं, ये क्लासिकल टाइम के नहीं हैं। तो क्या हमारे पास, यानी आपने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, उसके लिए क्या क्लासिकल मुफस्सिरीन की तरफ से कोई बैकिंग आपको है या नहीं है, नहीं? ये मेरा सवाल है। नहीं है। मैं इसको तफसील से एड्रेस करूंगा कि क्लासिकल मुफस्सिरीन हमारे इस पे क्या राय रखते हैं, और अगर जी। किसी भी आयत पे क्लासिकल मुफस्सिरीन एक राय नहीं रखते हैं तो उसका उसूल तफसीर में हमारे ओहो! पास अब असूल तफसीर ये बताएगा कि क्या होना चाहिए, और क्लासिकल जिन्होंने तफसीरें लिखी हैं जलालैन वगैरह ने, उनको असूल तफसीर ये बताएगा। लेकिन वैसा ही होना था, जारी बात है, नलायक आदमी, झूठा फ्रॉडिया आदमी है, इसको कोई लथी जड़ी है नहीं, इसको ना इस्लाम का पता। वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मेरे साथ डिबेट में व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शन ले रहा था, फिर भी गलत। तो आज तक इसको कोई पता नहीं, साल हो गया या 7-8 महीने हो गए, मुझे नहीं पता कितना अर्सा हो गया, आज तक इसका जवाब नहीं आया। इसके साथ बैठने वाले मुफ्ती वाजिदी ने से कह दिया कि भाई इसका जवाब दो। यानी वो भी अब इसको फ्रॉडिया ही समझते हैं, लेकिन जाहिर बात है क्योंकि प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं तो मजबूरियां हो जाती हैं। वे क्या है कि हम अगर किसी ठीक। चीज की इंटरप्रिटेशन करते हैं तो कैसे राइट, करते हैं। तो राइट। बिल्कुल मैं सही। और उसमें ये भी ज़रूर, इसको एक तो ये कि आपने अपना मौक़िफ़ रख दिया कि भई हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, जो सूरे निसा की आयत है, उससे ये साबित हो गया कि भई निकाह की एक उम्र है। जी। लेकिन जो फिर सूरे तलाक की जो आयत नंबर 4 है, उसका फिर मफ़हूम क्या है इस क्या है? आपकी नज़र में? और जो आम जो मेन स्ट्रीम की अंडरस्टैंडिंग है उसके बरखिलाफ, और वो क्यों सही है? ये मुकम्मल डिटेल जो है वो अगर आ जाए तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा लोगों के लिए। वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद कर रहा था कि इन बातों को हारिस सुल्तान अगर मुझे चैलेंज करता तो ये डिबेट में हम Q&A में सॉरी जो घबराया हुआ जो क्रॉस एग्जामिनेशन है ये उसमें ही वाजे हो जाता, लेकिन बहरहाल यानी
और देखा हमेशा लुक, और ये अभी शिकवा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने भी किया कि लुक में मुंह में डाल देता है, इधर से उधर भाग जाता है। वो हारिस ने जितने तरह से सवाल पूछे सारे झूठ इसने वहां पे मुकर गया, भाग गया, दौड़ लगा दी। तो तू अब जवाब दो इसका जवाब। मैं तो जवाब ही रख सकता हूँ ना, मैं तो जो इंटरप्रिटेशन है वही रख सकता हूँ। आगे से अगला बंदा ही मुकर जाए, अगला आगे से बंदा अपनी तशरीह बना दे और बाद में फिर उसकी तफसील ना दे, उसमें मैं क्या करूं? तो आज तक ये जो भी कह रहा है मेरी जिम्मेदारी में जवाब दूंगा, आज तक इसने जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि झूठा, फ्रॉडिया। और मैं मुफ्ती वाजिद साहब को भी कहूंगा, मुफ्ती वाजिद साहब आप पूछें इससे कि भाई किधर है तुम्हारा जवाब? क्या मतलब है सूरह तलाक की चौथी आयत है जो तुमने इतने बड़े बड़े आलमों को, मदूदी साहब को, सबको ट्रक के नीचे फेंक दिया? बताओ सूरह तलाक की चौथी आयत का क्या मतलब है? वो बताओ। बंद सिंगाड़े वर्गा तेरा मुंह है राजे। इंजीनियर मिर्जा को लेक्चर दे रहा है कि आप देखें, मैं आपके साथ मौलवियों के ऊपर बात नहीं करता, लेकिन ये सेक्युलरिज्म और ये वाली जो बातें हैं, एथिज्म, ये आपका डोमेन नहीं है। और तेरा डोमेन की में है? तुझे किसने बताया? एनीवे, बड़ा अपनी तरह से फिलोसफर बना हुआ, बड़ा साइंटिस्ट बना हुआ। पैम्फलेट के ऊपर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, से पैम्फलेट के ऊपर लिखवाया हुआ था फेमस बायोलॉजिस्ट। वो ये फेमस तो क्या है, तो बायोलॉजिस्ट भी नहीं है, लेकिन झूठा, फ्रॉडिया, दगेबाज, धोखेबाज। तो अपने ऊपर ये अप्लाई नहीं करता लॉजिक। भाई अगर तुम इंजीनियर को कह रहे हो कि तुम्हारा सेकुलरिज्म और एथियज्म तुम्हारा डोमेन नहीं है, और इंजीनियर इज एजुकेटेड और वेल रेड पर्सन, वो जिस तरह भी हमें जवाब देता है वो दे सकता है, तो अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई करते कि तुम्हें इस्लाम की कख नहीं पता, ना तुम्हें असूल तफसीर का पता है, ना तुम्हें असूल हदीस का पता है, कुछ भी नहीं पता, झूठ मार के तुम निकल जाते हो, तुम एवं इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हो। तुम्हारे अपने साथ बैठने वाले, हालांकि मुफ्ती वाहिद साहब देवबंद है, वो भी तुमसे पूछ रहे हैं भाई क्या वजह, कोई कोई कख जवाब नहीं है। सही हदीस को झूठा बोल जाता है। सुनिए जरा, माजा की सही हदीस है कि उनको अपनी शादी का भी खुद हक नहीं है, अपनी शादी तय करने का। उन्हें अपने मालिक की, बाप या भाई या चचा, बल्कि कुछ केसेस में माओ का भी, ग्रोन अप मदर्स का भी, अगर कोई बाप नहीं है, खामन नहीं है, तो उनका बेटा उनको इजाजत देता है कि आप बाहर जा सकती हैं या नहीं जा सकती। तो ऐसे ही इब्ने माजा की हजरत आयशा वाली उन्होंने हदीस मेंशन कर दी, ज़ईफ हदीस, टोटल ज़ईफ हदीस, ज़ईफ हदीस, टोटल ज़ईफ हदीस। हारिस सुल्तान का काम है कि वो साबित करे कि वो हदीस ठीक है, और मैं इस डिबेट में चाहूंगा कि हारिस सुल्तान साहब साबित करें, इसके जब रिस्पॉन्ड करें, बताएं कि वो कैसे उन्होंने उस पे वो कहा है कि वो जो इन्होंने मेंशन कर दिया है। मैं इस डिबेट में चाहूंगा कि हारिस सुल्तान साहब साबित करें। ये ज़ईफ है हदीस। राजा एक और बोंगी मार दिया आपने, राजा का बच गया बाजा। ये देखें, ये हदीस सही हदीस, माजा की 1882 हदीस है कि कोई सिर्फ जानी औरत है जो अपनी शादी खुद तय करती है। सही हदीस। और ये ऐसा क्यों हुआ इसके साथ डिबेट के अंदर, जितने कॉन्फिडेंस से कहता है वो ये ज़ईफ हदीस है? क्योंकि इसको बाद में फिर हमने पूरी डिबेट को एनालाइज किया। ये व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शंस ले रहा था। व्हाट्सएप पे जब इंस्ट्रक्शन ले रहा होता है तो फिर इसको समझ नहीं आ रही होती कि असल में हो क्या रहा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखें, ये वो सूरह तलाक की चौथी आयत है जिसके ऊपर डिबेट हो रही थी और इसको समझ ही नहीं आ रही थी कि बात क्या हो रही है। वो क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटली व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शंस ले रहा था, क्योंकि ज़ाहिर पता इस्लाम का इसको कख नहीं पता। ऐसे समझते हैं कि हाँ जी, हम जाके जवाब दे देंगे एथियस्टों को। सूरह तलाक की चौथी आयत है कि जिन औरतों को भी हैज नहीं आया उनको भी आप तलाक दे सकते हैं। ये फिक की बहिश्ती ज़ेवर की एक किताब है, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि अगर आप छोटी बच्ची से, माइनर से वर्ड यूज किया, जिसको यानी अभी हैज आना शुरू नहीं हुआ, उसके साथ भी आप अगर मुबाशरत करें तो उसके ऊपर गुस्ल ऑब्लिगेटरी तो नहीं है, फर्ज नहीं है, लेकिन अगर उसको आप ये आदत डालना चाहते हैं कि सेक्स के बाद गुस्ल करना हो, तो उसको आदत ये डालने के लिए उसको कह दो। इन्होंने ये कहा कि हैज ही शादी का म्यार है। अब ये हारिस सुल्तान ने साबित करना है कि इस्लाम में हैज ही शादी का म्यार है। ये तो बात ही नहीं हो रही थी, व्हाट्सएप के मैसेजेस ले रहा था, इसलिए इसको समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। सूरह तलाक की चौथी आयत है कि जिन औरतों को भी हैज नहीं आया उनको भी आप तलाक दे सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप पे बिजी था ये। तो जब तुम इंजीनियर को ये मशवरा दे रहे हो कि भाई आपका डोमेन नहीं है, तो तुम इस्लाम के अंदर क्यों मामे बने हुए हो, इस्लाम की धज्जियां उड़ा रहे हो? तुम्हारे साथ बैठने वाले मुफ्ती साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई जवाब दो, कोई जवाब नहीं दिया इसने। अच्छा, अब इंजीनियर के साथ क्या हुआ? वही ड्रामेबाजियां जो हमारे साथ कह रहा था, वो न्यूरो लिंग्विस्टिक जो इसकी सूडो साइंस है कि ऐसे बैठ जाओ, कुछ टर्म्स अंदर फेंक दो कि देखें जी आपने, देखें हारिस को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये जवाब देगा, लेकिन वो शक्ल तेरी भट्ठे ते पै के इट्टां लाने वालियां हैगियां ने, काले बुल, पीले दंद, गंजा तू टिंडा आदमी बन के तू ऐसे बैठ जाता है जैसे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, फेमस बायोलॉजिस्ट है, फ्रॉडिया एक नंबर का। और ये मैंने ये जितनी सख्त जबान इस्तेमाल की, मैंने इसके लिए हमेशा से, बाकी मुफ्ती वाजदी के साथ देवबंद है, बड़ा उनसे 2-3 दफा बात हुई है, बड़ा इज्जत और एहतराम का, हालांकि उनका पूरा वर्ल्ड व्यू
मेरे वर्ल्ड व्यू से ओपोजिट है। तो क्या मुफ्ती वाजिदी साहब ने भी मेरे बारे में अच्छे कलमात इस्तेमाल किए हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैं उनके कलमात इस्तेमाल करने से पहले की ऐसी बात कर रहा हूँ। तो ये कहता है इंजीनियर को कि तुमने सेकुलर लोगों की तारीफ कर दी है, तो इसका मतलब इंजीनियर भी सेकुलर है या इंजीनियर के ऊपर उसकी जान को खतरे में डाल रहा है। ये जो दुनिया के जो बाअसूल लोग होते हैं ना, बाअसूल लोग, वो असूल को फॉलो करते हैं, ट्राइब को फॉलो नहीं करते हैं। वो ये देखते हैं, और इवन ये बात हजरत मोहम्मद को भी समझ थी, उन्होंने भी हदीस में कह दिया कि अच्छी बात शैतान से भी मिले तो पकड़ लो। यानी इनके वर्ल्ड व्यू में अगर मैं शैतान हूं और कोई अच्छी बात कहता हूं, अगर मैं कहता हूं कि औरतों की रेप ना करो, छोटी बच्चों के साथ सेक्स ना करो, तो ये जाहिल इतना है, राजा ये इतना पागल है, ये कह रहा है वो काफिर ने ये बात कही है तो बस उसको हमने उल्टा कर देना है, उसका वो जाके ऑपोजिट करेंगे क्योंकि काफिर ने ये बात कही है। इंजीनियर कहता है कि अगर अच्छी बात भी मिलती है तो ठीक है, और इस वजह से इंजीनियर ने बड़े लोगों की तारीफ भी की। हालांकि मुझे उन्होंने कहा कि लॉस्ट कॉज है, यानी पागल, ये फारिग है, लेकिन एक दो वीडियोस में उन्होंने शायद नीचे लिख दिया कि हाँ जी अच्छी बात आपने की है हारिस भाई, तो ये उनके पीछे पड़ गया। मुफ्ती वाजिदी साहब जो इनके साथ बैठते हैं, उन्होंने भी मेरी तारीफ की हुई है कि इस वजह से नहीं कि मेरा जो वर्ल्ड व्यू है वो सही है, मेरी शख्सियत के बारे में बात की हुई है, तो इसमें कौन सी ऐसी बात होगी। तो इंजीनियर के साथ फटा इसने किया, तो इंजीनियर के साथ भी वही 2 नंबरी की कि हाँ जी आप गालियों पे उतर आए। हालांकि इंजीनियर ने ये बात की है, ये मौलवियों का एजेंट उन्होंने भेजा, जो कि बना हुआ है आजकल मौलवियों का एजेंट। सुनिए जरा। बिलाल भाई को बड़ा गर्मा गर्म क्लिप मिल गया सामने उसी की तस्वीर लगानी है, राजे की ये उसी मौलवियों के एजेंट की तस्वीर इसके साथ लगानी है जो इस तरह की हरकतें करता है। ठीक है, वो मौलवियों ने उसको भेजा था मेरे पास, तो पता नहीं था मैं पढ़ा लिखा बंदा हूं। वो बेचारा जब से खारी काट के गया तो उसका गम ही नहीं खत्म हो रहा। सही बात मौलवी से बार बार कहते हैं बोल बोल, तू नलायक, तू वहां से बेइज्जती करा के आ गया, कुछ बोल, कुछ बोल दे। तो उनको पता ही नहीं है कि इंजीनियर साहब के आगे तो पीटीए वालों का प्रोपेगेंडा नहीं चला, तो ये बेचारे तो शाही कोई नहीं है। ये ड्रामेबाजी से शुरू कर दी, क्योंकि जाके डिबेट की वही हमेशा की तरह। इसको डिबेट के अंदर, मुकालमे के अंदर कुछ याद नहीं आता, वहां पे इसके हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि नलायक आदमी है, बेसिकली नलायक और फ्रॉडिया आदमी। तो अगला बंदा जवाब दे देता है उसको, क्योंकि अगला बंदा अपने वर्ल्ड व्यू में क्लियर होता है, तो बाद में जाके लुक में देता है। तो उसी तरह बाद में इसने जाके लुक में देना शुरू कर दिया, जी इंजीनियर का मतलब ये था, तो इंजीनियर का मतलब वो था, तो जी बाद में इंजीनियर साहब आप तो गालियों पर उतर आए। वही वाली न्यूरो लिंग्विस्टिक ड्रामेबाजियां। देखें जी, मैं आपको आपकी जुबान में जवाब तो नहीं दूंगा। बेचारा इतनी कोशिश करता है सुलझा हुआ आप दिखने की, देखो जरा शक्ल है, बड़ी कोशिश करता है सुलझा हुआ। वेल मैंने डिसिप्लिन बंदा देखने का, लेकिन अल्लाह ने इसके ऊपर इतना जुल्म किया कि एनू शक्ल नहीं कोजी देती है, एडी ताड़ी शक्ल देती है कि जितना मर्जी फेमस बायोलॉजिस्ट बन जाए, शक्ल इसकी कमारा ने मुंडिया और गई है। ये मैं जुगतबाजी करता हूँ, इसलिए मुझे जरा ना, इसको लोग कहते हैं यार ये बड़े आपके क्लासिक किस्म के जोक्स हैं, थोड़ी पंजाबी कॉमेडी एनजी होती है, थोड़ा एंजॉय करें, जुगत दा मजा लिया करो, एनजी पॉलिटिकली करेक्ट ना हो जाया करो हर चीज से, ठीक है। नंगे पैर धुपे पिठू गर्मा गर्म खेड़न वाली शक्ल है ये दी। बैठ जाता प्रोफेसर बन के। ठीक है जी, मैं आपको इस तरह की जवाब नहीं। तो ये इंजीनियर ने बात दी थी, इसमें कौन सी गालियां थी, इसकी जैसी इसकी हरकतें हैं वही उन्होंने बात की, तो झूठ बोलता है। तो बहरहाल तो इंजीनियर ने फाइनल इसको जवाब दिया। तो जरा सुनिए, छोटी सी वीडियो है, मजे की वीडियो है, और इंजीनियर ने वही बातें की हैं। इसको सारे लोग, चाहे मुसलमान हो या मेरी तरह के एथियस्ट हो, सारों ने इसको फ्रॉडिया और झूठा पाया। झूठा, लिटरली ये झूठा आदमी शोहरत का इतना भूखा है कि जो मर्जी ड्रामेबाजियां कर ले, बड़ी तैयारी करके आता है न्यूरो लिंग्विस्टिक, और अपनी तस्वीरें खींचता कंक्रीट के ऊपर बैठ के ना, पीछे चुग्गी पा के कहता है कैंपिंग कर रहे। यार कोई केयरफुली अपना ना इमेज कंस्ट्रक्ट करता है, केयरफुली। एडा फ्रॉडिया आदमी। मेरे भाई मैंने तो रिबटल किया है, एक बंदा जाके मौलवियों का एजेंट बन के अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकालेगा। भाई आप मुझसे 1 मिनट पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर गए ना, मैंने अपनी थॉट्स दे दी ना, तो दैट्स ऑल। अब आप जाके मेरी तस्वीरें लगा के उन बातों के ऊपर मुझे टॉन्ट करेंगे, जिन बातों का जवाब मैंने दिया हुआ है, और अपना लुकमा मेरे मुंह में डालेंगे, तो मैं रिबटल करूंगा ना मेरे भाई। ये बात ना करें आप। अगर आप ये बात करेंगे कि मैंने अगर किसी सेकुलर की किसी बात की तारीफ कर दी, और आप ये कहेंगे इंजीनियर साहब सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि मैं उसकी डेफिनेशन खुद किए हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। इसी तरीके से ईऑन वालों के साथ मेरी पॉडकास्ट हुई, उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक एंकर ने साहिल अदीम के सामने रखा कि इंजीनियर साहब कहते हैं मुल्क छोड़ देना चाहिए। मैं ये बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था जिस मुल्क के अंदर नौकरियां नहीं है, जो बंदे बाहर जा सकते हैं बाहर जाके जॉब्स करें, मुल्क में रिमिटेंस भेजें। अब ये बात ही बिल्कुल आने की डिग्री है। पहले मौलवी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरे क्लिप काटते थे,
अब ये सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स, अरे ना ये राजा को कोई ऐसा इसकी कोई हैसियत नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं आजकल किस तरह के लोग ना, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं आप पे खुद साख्ता। अच्छा सर, आपकी अपनी सक्सेस क्या है? आपने जो मोटिवेशन देते हैं, आपने अपनी जिंदगी में क्या अचीव किया? कख अचीव नहीं किया। जो मोटिवेशनल स्पीकिंग के नाम पे सक्सेस ले रहे हैं, या तो हो ना कोई बिलियनर हो तो वो मोटिवेशनल स्पीकिंग करे, या कोई बहुत बड़ा कोई फेमस बायोलॉजिस्ट हो, अपनी बड़ी तंग दस्ती से गुजरा हो, वो बताए बाद में, तो वो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। इनका जिनका कैरियर ही मोटिवेशन स्पीकिंग हो, वो आपको क्या मोटिवेट करेंगे? तो ड्रामेबाजियां। तो एनीवे, तो ये और बिल्कुल सही कह रहे हैं इंजीनियर, बिल्कुल झूठी बातें इसकी बेचारे की। मैं तो इसको फॉलो कर रहा था, मैंने कहा यार ये क्या, मैं जरा पकने दो इनको, जरा देखने दो। मुसलमान भी इसको फ्रॉडिया कह रहे हैं, वो लोग जिसकी साइड पे हैं वो भी इसको फ्रॉडिया कह नहीं रहे, तो कम से कम समझते हैं जो उन्होंने दिखा दिया, जैसे मुफ्ती वाइजी साहब दिखाया। और जो लोग इसके ओपनली इसके अगेंस्ट है, मेरे जैसे लोग, मैं तो पहले दिन से इसको फ्रॉडिया कह रहा हूं। मेरी डैनियल हकीकत के साथ भी डिबेट पड़ी हुई, लेकिन वो कम से कम अपने वर्ल्ड व्यू में वो सारे के सारे कंसिस्टेंट है। मुझे उनमें ये इंजीनियर साहब से लाख इख्तलाफात है। मैं एक दूसरी दुनिया क्रिएट करना चाहता हूँ, ये एक दूसरी दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन मैं उनकी नियत भी या खलूस पे जो उनका वर्ल्ड व्यू उसके ऊपर शक नहीं कर सकता। देवबंदी हैं, इंजीनियर साहब के दुश्मन है एक लिहाज से, मुफ्ती वाइजी साहब। मुझे उनसे कोई झूठ की या मकर की या फ्रेब की बू नहीं आई। जो उनका वर्ल्ड व्यू है, जिस तरह वो बयान करते हैं उस तरह, लेकिन ये राजा फ्राडिया लुक में निकाल के, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें करके लोगों को पेल देता। लेकिन इंजीनियर साहब ठीक है, वेरी गुड इंजीनियर साहब, पेलो इसे। और मौलवियों के फ्रंट मैन, ठीक है, ये आके अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरे साथ बातें करेंगे तो मैं आड़े हाथों इनको लूंगा कि यार मैं ये बात कर रहा हूं, आप अपना लुकमा मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? मैंने तो ऐसी को बात ही नहीं किया, और मैंने जो बात करनी थी वो की, आपके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड की। अब आप जाके उस पॉडकास्ट को अपना रंग देते हैं और बीच में से क्लिप काटते हैं, नहीं जी ये कहने का उनका मतलब था, मेरे कहने का वो मतलब ही नहीं था। तो मैं उसी तरह जिस तरह बाद में पोस्ट डिबेट में कन्वर्सेशन में कहता है, हारिस अगर मुझे डिबेट में पकड़ता, जितना पकड़ सकते थे उसको पकड़ा, और जो सवालात रख दिए उसका जवाब इसने आज तक नहीं दिया। इसी तरह ये ड्रामे करता है। लोग ये मास्टर मैनिपुलेटर है और मास्टर डिसीवर है, मकरीन है ये। अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा है ना, मगर करने वाले, ये है सबसे बड़ा। से रिबटल करूंगा। और अगर आप खामोशी इख्तियार करेंगे, ठीक है, आप मेरी तस्वीर लगाए बगैर अपने नज़रियात को फैलाएं, लेकिन वंस एक बंदा मेरे साथ बात करके फिर आगे जाके उसी बात को काट काट के तो मैं सफाइयां देता रहूंगा, फिर यही होगा कि जब कोई बंदा मेरे सामने आएगा तो मैं फिर उसकी बात को उस तरीके से रिबटल करूंगा, और ये मेरा हक है, क्योंकि स्टार्ट वो। कितनी मजे की बात है वैसे। इंजीनियर मिर्जा साहब की पूरी एक प्ले लिस्ट है, मैंने इंजीनियर मिर्जा साहब के ऊपर बड़ी वीडियोस बनाई हुई हैं। मेरा नहीं ख्याल उनकी, अगर आप उनसे पूछेंगे ना, प्राइवेटली भी पूछ लेंगे कि क्या हारिस सुल्तान ने आपकी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या आप जो कह रहे हैं उसका ऑपोजिट मीनिंग पेश करके बताया? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा किया ही नहीं है। मैं उनका क्लिप दिखाता हूँ, कभी कभार वक्त की कमी की वजह से, अब ये पूरी 1 घंटे की पॉडकास्ट है, अब इसमें भी बहुत देर इन्होंने बात की, सारा नहीं लगाई जा सकती, लंबी हो जाएगी वीडियो। क्या हारिस सुल्तान ने गलत तरीके से पेश की? कभी मैंने इनकी बात गलत तरीके से पेश नहीं की, और अगर कभी हो भी जाए गलती से कि ना समझ आए कि आपने क्या कहा था, तो मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन आज तक मैंने ऐसे नहीं की। राजे के ऊपर हर बंदा यही कहता है। अब्बास हैदर के साथ इन्होंने फिर इस अब्बास हैदर से तो चलो माफिया मांग ली, क्योंकि वो तो इतना बड़ा ब्लंडर था इसका कि वो तो फिर इसको मुसलमानों ने पेल दिया कि यार तू इतना गंदा आदमी है। और अब इसी तरह इसकी धुलाई हो रही है इंजीनियर मिर्जा के स्टूडेंट के हाथों, क्योंकि इंजीनियर बात कोई कर रहा है, तुम बातें और बना रहे हो, तुम कह रहे हो कि सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहे हो। वो बंदा हालांकि वो इस्लामिक सेकुलरिज्म की बात कर रहा है, हालांकि इंजीनियर साहब जिस सेकुलरिज्म, इस्लामिक सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, वो हमारे नजदीक तो वो भी वो सेकुलरिज्म नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे उनके आर्गुमेंट भी तो समझना ना कि वो क्या कह रहे हैं। ये उनकी इस्लामिक सेकुलरिज्म को, जो कि जिस सेकुलरिज्म को हम प्रमोट करते हैं वो नहीं है, वो उसको पेश करके बता रहे हैं कि ये वो वाली सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो। और भाई जो हम जैसे सेकुलरिस्ट हम बता रहे हैं इंजीनियर साहब को, हम रिबटल दे देते हैं कि भाई ये सेकुलरिज्म नहीं है। और लेकिन इंजीनियर साहब का पॉइंट है, जब इस्लामिक बैंकिंग हो सकती है, जब आप सूद को बदल के प्रॉफिट कह सकते हैं, जब इस्लामिक डेमोक्रेसी हो सकती है, जहां पे डेमोक्रेसी में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, आपके मुल्क में कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? अभी सरतान से जुदा हो जाएगा। ये अपने अपने फ्लेवर की आपने चीजें बनाई हुई है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारी चीजें अपनी तरफ से बनाई हुई है, तो इस्लामिक सेकुलरिज्म भी अपनी तरफ से बना दो, आर्गुमेंट ठीक है उनका। तो ये मिस रिप्रेजेंट करता, मिस कोट करता और डिलिबरेटली झूठ बोलता।
वही पकड़ाई हो रही है यहाँ पे। सुनिए जरा आगे भी और चित्रौल होनी है। वो लोग करते हैं। मैंने तो मौलवियों को नहीं कभी छोड़ा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्यों चीजें काटते हो, ऐसी बात ही नहीं है। और हर दफा गलत बात निकलती है। इस्लाम ने आपको यह सिखाया कि काफिर भी अगर सही बात करता है आपने उसकी तस्दीक करनी है, ठीक है। अगर मैंने किसी सेकुलर की तारीफ कर दी किसी मामले में, इससे यह कैसे साबित हो गया कि इस गेटअप में एक ऑर्थोडॉक्स मुसलमान, ठीक है, तुम लोग जो बात कर रहे हो, चले मैं ये बात करना नहीं चाहता था, आपकी वजह से मैं कर रहा हूं, तुम लोगों का तो अपने 6 फुट के ऊपर इस्लाम वाला नाफिज नहीं है जो मौलवी इस्लाम मानते हैं, तो मेरे तो ये 6.25 फुट के ऊपर वो इस्लाम नाफिज है ना, ठीक है ना। तो मैं ये बात कर रहा हूं तो यानी पैंट कोट पा के राजा, हालांकि फिर भी पढ़ा ही लगता है राजा, चंगे कपड़े, चंगे जूते, चंगे कपड़े, हेयर स्टाइल तो बेचारे दा है नहीं, टिंडा है, फिर भी चंगा नहीं लगता। यानी देखो अल्लाह ने कितना इसके ऊपर इसको कितना नूर दिया है, इतना कुछ करने के बावजूद फिर को जा, फिर बंद सिंगाड़े वर्गी शक्ल है। मुझे आप सेकुलर का नुमाइंदा कह रहे हो, सेकुलर के नुमाइंदे तो वो हैं जो दाढ़ी भी पूरी ना रख सकें, ठीक है जी, जिनको पगड़ी भी पहनने की तौफीक ना मिले। मैं तो जुबान से इख्तिलाफ करता हूं, हज़रत उमर हो तो कोड़े लगवाएं। ये मैंने इसलिए रिस्क ले लिया कि मैं रोजाना गुस्ल करता हूं इस वजह से, वरना आम आदमी इतने लंबे बाल नहीं रख सकता, इसका बड़ी केयर करनी पड़ती है। एक समझ ले एक पेट पाला हुआ है आपने, पायो हमला कि कोई बंदा इसकी वजह से भी ना एंटर जी एने ते जुल्फा नहीं रखी है जी, ए ते दीन दी गल नहीं कर सकता। मैंने कभी किसी के ऊपर एतराज नहीं किया। इन सारी चीजों के बाद अगर कोई इस तरीके से मेरी बात को यानी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करेगा तो मैं उसे आड़े। बड़े इंजीनियर साहब अक्सर कहते होते हैं शुक्र करो या दुआ करो कि तुहाडे लोकां नूं मौलवियां दे हाथ ना लगे। इंजीनियर साहब मैं आपको कह रहा हूं कि आप अल्लाह मियां से दुआ करें कि ये जो इस तरह के जो लंडे के जो ये नए मोटिवेशनल स्पीकर्स और ये सूडो इस्लामिस्ट, सूडो स्कॉलर्स, सूडो एंटी सेकुलरिज्म, सूडो एक्सपर्ट्स ऑफ कम्युनिज्म वगैरह वगैरह, ये इस तरह के फ्रॉडियों के आपको हाथ ना लगे। आप ये दुआ करें। मौलवी के पास तो चलो फिर अपनी मसलक के हिसाब से उसके पास इल्म होता है ना, इसके पास अपनी मसलक जिसको काउंटर करना निकला ना, इसके पास उसका भी इल्म नहीं है। एवोल्यूशन के ऊपर इसकी तारीखी धुलाई हुई हुई है डिबेट में, गालिब कमाल के साथ वो डिबेट पूरी देख लीजिएगा। इससे बरक्स होके कि ये मुसलमान है, ये मुसलमानों की सो कॉल्ड पोजीशन को डिफेंड कर रहा है, इसकी मेरे साथ डिबेट देख लें। इसने इतने बड़े बड़े ब्लंडर मारे। इसने सूरत तलाक की जो चौथी आयत है उसको इसने अपना मतलब बनाया। इसने हजरत आदम और हव्वा की जो कहानी है उसका अपना मतलब बताया, जवाब नहीं दिया, छलांग मार दी। इसने सही हदीसों को झूठा कहा, ज़ईफ हदीस कह दिया, और किसी का इन तीन चीजों का जवाब नहीं दिया, और बैठा बैठा इस्लाम को डिफेंड करना है। तो ये सारे ये नीम हकीम है सारे के सारे। और अपने जब मोटिवेशनल स्पीकर जाके बच्चों को इसने जब वो देने होते हैं, दर्स देने होते हैं, लेक्चर देने होते हैं, जो आपको भी पता है इस बात का कि इनको बड़ा मजा आता है, उसकी चासी हो रहा है लोगों के सामने जाके बड़ा मजा आता है। जब वो देना होता है वहां पे जाके नीचे लिखवा देता है फेमस बायोलॉजिस्ट। इतना फ्रॉडिया आदमी है। तो आप दुआ करें कि आपको इस तरह के लोगों के हाथ ना लगे। इन्फ्लुएंसर हैं, करोड़ों के तादाद में लोग आपको सुनते हैं, तो आपके किसी ख्याल के ऊपर, थॉट के ऊपर अपनी राय देने का हक तो सबको है। अगर उन्होंने कोई राय दी है तो इसमें क्या मेरे भाई राय है, राय देने कौन कहता है राय दे जी, राय देने से किसने मना किया? लेकिन एक चीज मैंने नहीं कही है। नहीं, आप बड़ा सख्त आपने लोगों उनके बारे में इख्तियार किया। मेरे भाई जब कोई मेरे पे झूठ बांधेगा तो झूठे को तो 80 कोड़े पड़ने चाहिए। मैं कोड़े मारूं तो जुबान से इख्तिलाफ करता हूं, हज़रत उमर हो तो कोड़े लगवाएं। आपकी एक सख्त वीडियो आई है, जिस सख्त जो वीडियो आई है उस सख्त वीडियो में कौन सी ऐसी बात? ये वीडियो बिलाल भाई को बड़ा गर्मा गर्म क्लिप मिल गया है। ये उसी मौलवियों के एजेंट की तस्वीर इसके साथ लगानी है जो इस तरह की हरकतें करता है, ठीक है। हनेरी चे भजन वाले खोते वर्गी शक्ल है राजे दी। जब से खारी काट के गया तो उसका गम ही नहीं खत्म हो रहा। नहीं बताएगा, बार बार कहते हैं बोल बोल, तू नलायक, तू वहां से बेइज्जती करा के आ गया, कुछ बोल, कुछ बोल दे। तो उनको पता ही नहीं है कि इंजीनियर साहब के आगे तो पीटीए वालों का प्रोपेगेंडा नहीं चला, तो ये बेचारे तो शाही कोई नहीं। इस्लाम की रूह से कोई एक जुमला, एक गाली उसमें दिखाएं, फिर मैं आपकी बात। बड़े सख्त नहीं, गाली तो उसमें नहीं है, लेकिन ख्वारी काट के गए हैं और इस तरह उसने तो ख्वारी काट के गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब देखो उसने बदले में क्या कर दिया। तो हेडिंग बनाई कि इंजीनियर साहब गालियां देने पे आ गए। इंजीनियर साहब आप तो गालियों पर उतर आए और शक्ल बड़ा तीर मारे हैं तू, है कवियां में काउंसलर। ये इस तरह की हरकतें करता। तो एनीवे इंजीनियर साहब आपको पता नहीं है इसी तरह की गेमें करता होता है, ये ऐसे चवले मार के ना करता। देखिए मैं तो बड़ा सुलझाव आदमी हूं, मैं तो इस तरह बात नहीं करता। अगर
ये उस तरह की बात करने लग जाए तो इसको तो फिर बिल्कुल भी लोग सांस ना लेने दें। मुझे अफसोस होता है कि जो लोग इसके पीछे लग रहे हैं, क्योंकि इसको बड़ी शोहरत मिल रही है जब से इसने इंजीनियर मिर्जा का इंटरव्यू किया ना, इसको थोड़ा सा ना लोग मिलने लग गए, तो इससे पता चलता है कि किस तरह के लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे। नए यूथ में जो पढ़े लिखे मम्मी डैडी किस्म के बच्चे हैं वो इंजीनियर साहब की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत उसके अंदर लॉजिक है। मेरी पूरी ऑब्वियसली आई टोटली डिसएग्री विद इंजीनियर मिर्जा's फिलॉसफी और उनके वर्ल्ड व्यू से, लेकिन कम से कम उस बंदे में, इसी पॉडकास्ट को अगर आप देखेंगे तो वो एक तरीके का कम से कम उसको अपने गिरेबान में झांकना आता। अगर कोई सेक्युलरिस्ट या कोई काफिर या दूसरे ट्राइब का बंदा कोई सही बात करता है तो उसको उसके ऊपर थूक नहीं फेंकता, उसको गाली नहीं फेंकता। ये राजे रूजे ये कहते हैं कि वो ये मुल्हिद है, इससे हमने बात नहीं लेनी। ये एक झूठा आदमी है, फ्रॉडिया आदमी है, और यही इसकी कहानी है। जैसा मैंने आपको बताया, मैं पहले दिन से कहता चला आ रहा हूँ, इसको अब्बास हैदर ने भी मोर और लेस यही कहा है, मुफ्ती वाइज़ी साहब ने भी इसको कहा तो नहीं है, लेकिन उनका भी यही मतलब था कि भाई जवाब दो, जो तुम उधर जाके गंद खोल के आ गए हो डिबेट में, जवाब दो। कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है, मसलहत की बात है। इसी तरह और भी आई एम श्योर अभी बहुत सारे लोग आएँगे जो इसको फ्रॉडिया कहेंगे, क्योंकि ये लिटरली एक फ्रॉडिया आदमी है। ये नीम हकीम है, ना इसके पास दुनियावी इल्म है, ना इसके पास दीनी इल्म है, बिल्कुल नालायक आदमी है। कोई एक आधा आर्टिकल पढ़ के आ जाता है तो एवें ही तस्वीरें खिंचवा देता, कर-काट को मैं पढ़ रहा हूँ कंक्रीट के ऊपर बैठ के, तो ये बन जाता है एक्सपर्ट। तो ये फ्रॉडिया है, और अनफॉर्चुनेटली फ्रॉडिये जो होते हैं उनकी आवाज़ बढ़ती जाती है, क्योंकि मोस्टली लोग जाहिल ही होते हैं, तो वो इसकी इस बातों में आ जाते हैं। लेकिन आई आई हैव अ फीलिंग कि इसको इसको इज़्ज़त नहीं मिलनी कभी भी। ये किसी भी मकतबे फ़िक्र में इसको इज़्ज़त या पज़ीराई नहीं मिलनी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक सैंस हाफ़िज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।